हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई इंडिया केयर्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मींस संघर्ष, डिस्प्यूट। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच संघर्ष। एंड वाई और क्यों। इंडिया मींस भारत, केयर्स क्यों केयर करता है मींस परवाह करता है। और भारत क्यों परवाह करता है, यानी अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष है तो इसकी परवाह भारत को क्यों है, इसकी चिंता भारत को क्यों है। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और भारत क्यों परवाह करता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को लेकर इसलिए परवाह करता है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर होने वाले संघर्ष के कारण भारत में सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के झगड़े से भारत को सीधे या इनडायरेक्टली नुकसान हो सकता है, इसलिए उसे परवाह है। इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। आर्टिकल रीड करते हैं। There is an understandable, if sometimes counterproductive, tendency in New Delhi to view Pakistan's internal tensions and contradictions only through the lens of a troubled bilateral relationship. The clash between Pakistani and Afghan forces during Afghanistan Foreign Minister and Taliban leader Amir Khan Muttaqi's visit to India and its fallout is a case in point. Let's see the vocabulary. अंडरस्टैंडेबल मीन्स समझ में आने वाली, कॉम्प्रहेंसिबल। काउंटर प्रोडक्टिव मीन्स उल्टा असर डालने वाला, हार्मफुल। टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, रवैया, इंक्लिनेशन। इंटरनल आंतरिक, घरेलू, डोमेस्टिक। टेंशंस तनाव, स्ट्रेन। कॉन्ट्रडिक्शंस विरोधाभास, इनकंसिस्टेंसीज। थ्रू द लेंस ऑफ फ्रेज है विच मीन्स के दृष्टिकोण से, के नजरिए से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। ट्रबल्ड मीन्स परेशान, डिस्टर्ब्ड। बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय, म्यूचुअल। रिलेशनशिप संबंध, कनेक्शन। क्लैश टकराव, कॉन्फ्लिक्ट। फॉल आउट परिणाम, असर, आफ्टर इफेक्ट। केस इन पॉइंट एक फ्रेज है विच मीन्स उपयुक्त उदाहरण, एक साफ साफ उदाहरण है, एग्जाम्पल। देयर इज एन अंडरस्टैंडेबल, ये एक अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझ में आने वाली, इफ समटाइम्स हाँ कभी कभी, काउंटर प्रोडक्टिव यानी उल्टा असर डालने वाली। टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति या रवैया है। ये एक समझ में आने वाली लेकिन कभी कभी उल्टा असर डालने वाला रवैया है। इन न्यू दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में ये एक समझ में आने वाली लेकिन कभी कभी उल्टा असर डालने वाली प्रवृत्ति है, रवैया है। क्या है वो प्रवृत्ति? टू व्यू की देखना। पाकिस्तान इंटरनल टेंशंस पाकिस्तान के आंतरिक टेंशंस को, पाकिस्तान के घरेलू तनावों को। एंड कॉन्ट्रडिक्शंस और विरोधाभासों को देखना। ओनली थ्रू से केवल देखना, थ्रू द लेंस ऑफ मतलब के नजरिए से देखना, ऑफ अ ट्रबल्ड परेशान द्विपक्षीय रिश्तों की नजर से देखना। ठीक है, परेशान द्विपक्षीय रिश्तों के नजरिए से देखना, पाकिस्तान के घरेलू टेंशन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को देखना। ये एक समझ में आने वाली लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव यानी उल्टा असर डालने वाली प्रवृत्ति है नई दिल्ली में। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं कि नई दिल्ली में एक समझ में आने वाली लेकिन कभी कभी उल्टा असर डालने वाली प्रवृत्ति है कि पाकिस्तान के आंतरिक तनावों और विरोधाभासों को केवल भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के नजरिए से देखा जाए। ऑलराइट, द क्लैश बिटवीन पाकिस्तानी एंड अफगान फोर्सेस। क्लैश मतलब टकराव, बिटवीन मतलब के बीच में, पाकिस्तानी एंड अफगान फोर्सेस, फोर्सेस मीन सेनाओं, पाकिस्तानी और अफगान सेनाओं के बीच टकराव। ड्यूरिंग के दौरान, अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री एंड तालिबान लीडर आमिर खान मुत्तकीज विजिट टू इंडिया, भारत दौरे के दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान, विजिट टू इंडिया मतलब भारत दौरे के दौरान। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और तालिबान लीडर आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, उस दौरान क्लैश हुआ, टकराव हुआ पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के बीच में। ठीक है, एंड इट्स फॉल आउट और इसका असर, फॉल आउट मीन्स इसका असर, इज अ केस इन पॉइंट, ये एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए। ठीक है, जो बात ऊपर बोली गई उसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है।
ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नई दिल्ली में एक समझ में आने वाली लेकिन कभी कभी उल्टा असर डालने वाली प्रवृत्ति है, रवैया है कि पाकिस्तान के आंतरिक तनावों और विरोधाभासों को केवल भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के नजरिए से देखा जाए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान नेता आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी और अफगानी सेनाओं के बीच हुआ संघर्ष और उसका असर इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि नई दिल्ली में लोग अक्सर पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याओं को केवल भारत पाकिस्तान के रिश्तों के नजरिए से ही देखते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ट्रबल्ड हैं, परेशान हैं, ठीक है ना, सही नहीं है, उसी के नजरिए से देखते हैं और ये नजरिया समझ में आता है, लेकिन कभी कभी इससे गलत निष्कर्ष या नुकसान भी हो सकता है। ऑलराइट, the current round of violence began with Pakistan carrying out airstrikes inside Afghan territory and the latter retaliating by capturing military posts across the Durand Line. Security personnel have been killed on both sides. The state of ties between Rawalpindi and Kabul is of strategic significance to India and the region. Violence, hinsa, brutality. Airstrikes means हवाई हमले, bombing. Carry out phrasal verb which means अंजाम देना, execute. Territory means क्षेत्र, region. Retaliate means बदला लेना, reprisal. Capture कब्जा करना, seize. Military सैन्य, armed. Post चौकियां, station. Durand line Durand रेखा, border. Security personnel सुरक्षाकर्मी, soldiers. Strategic रणनीतिक, tactical. Significance महत्व, importance. Region क्षेत्र, zone. State of ties means संबंधों की स्थिति, relationship status. The current round of violence जो मौजूदा दौर है किसका, हिंसा का, वायलेंस मीन हिंसा, हिंसा का ये मौजूदा दौर तब शुरू हुआ, बिगिन मतलब शुरू हुआ, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, तो ये हिंसा का दौर, मौजूदा हिंसा, करंट मतलब मौजूदा, राउंड मतलब दौर, तो मौजूदा दौर शुरू हुआ जो हिंसा का, वो शुरू हुआ विद पाकिस्तान कैरिंग आउट, जब पाकिस्तान ने अंजाम दिया, कैरिंग आउट मतलब अंजाम दिया, एयर स्ट्राइक्स को, हवाई हमलों को अंजाम दिया, इनसाइड अफगान टेरिटरी, अफगान क्षेत्र के अंदर एयर स्ट्राइक्स को यानी हवाई हमलों को अंजाम दिया, ठीक है, एंड द लेटर मीन्स यहाँ पे अफगानिस्तान की बात हो रही है, क्योंकि इस सेंटेंस में फॉर्मर क्या है, यानी जो पहले आया वो पाकिस्तान है और बाद में आया अफगान, ठीक है, तो लेटर का मतलब है बाद वाला, लेटर मीन्स होता बाद वाला, यानी कि अफगानिस्तान की बात हो रही, तो फिर अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया मतलब बदला लिया, बाय कैप्चरिंग कब्जा करके, मिलिट्री पोस्ट जो उसकी चौकियां थी, सेना की जो चौकियां थी, अक्रॉस द ड्यूरन लाइन के पार, ड्यूरन रेखा के आगे या पार जो चौकियां थी पाकिस्तान की, सेना की चौकियां, उन पे कब्जा करके अफगानिस्तान ने बदला लिया, ठीक है, इस तरह से ये हिंसा का दौर शुरू हुआ। सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि सुरक्षाकर्मी, हैव बीन किल्ड मारे गए हैं, ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ के सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं, सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, यहाँ पे हैव बीन किल्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। द स्टेट ऑफ टाइज जो संबंधों की हालत है, स्टेट मतलब हालत या स्थिति, टाइज मीन्स रिश्ते, जो रिश्तों की हालत है बिटवीन रावलपिंडी एंड काबुल, रावलपिंडी का मतलब है पाकिस्तान और काबुल का मतलब अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान या रावलपिंडी और काबुल के बीच में जो रिश्तों की हालत है, इज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, वो उसका बहुत ही रणनीतिक महत्व है, स्ट्रैटेजिक मतलब रणनीतिक, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, रणनीतिक महत्व है टू इंडिया, भारत के लिए उसका बहुत ही रणनीतिक महत्व है, एंड द रीजन और पूरे क्षेत्र के लिए, तो भारत के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए रावलपिंडी और काबुल के बीच जो रिश्तों की हालत है उसका बहुत ही रणनीतिक महत्व है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मौजूदा हिंसा का दौर तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र के अंदर हवाई हमले किए और इसके जवाब में मैंने उसको रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने ड्यूरन रेखा के पार सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। दोनों पक्षों के सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। रावलपिंडी और काबुल के बीच संबंधों की हालत भारत और पूरे क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
It is also important to understand the broader historical and cultural underpinnings of the current conflict and gauge whether the leadership across the border is capable of drawing the right lessons from it. In August 2021, when the US withdrew from Afghanistan after 2 decades, Islamabad did little to disguise its jubilation. It saw the return of the Taliban as an opportunity to chase the chimera of strategic depth. Broader means व्यापक, wider, historical ऐतिहासिक past, cultural means सांस्कृतिक traditional, underpinnings means आधार foundation, gauge means परखना assess, leadership नेतृत्व guidance, across the border सीमा पार beyond the boundary, capable सक्षम competent, disguise छिपाना conceal, withdraw की second form है वापस बुलाना retreated, jubilation खुशी rejoicing, opportunity अवसर chance, chase the chimera ये एक idiom है which means असंभव या झूठी चीज के पीछे भागना, run after fantasy। यहाँ पे chimera का pronunciation दिया हुआ है, देखिए chimera, ठीक है, स्पेलिंग इसकी ये है लेकिन ये है pronunciation। ऑलराइट। strategic depth means रणनीतिक गहराई, सुरक्षा के लिए बाहरी क्षेत्र security buffer। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड समझना, ये समझना भी ज़रूरी है, द ब्रॉडर हिस्टोरिकल व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार को समझना भी ज़रूरी है ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट, जो मौजूदा टकराव है, मौजूदा संघर्ष है, ठीक है ना, उसके पीछे के व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार को समझना भी ज़रूरी है। ऑलराइट। एंगेज मतलब परखना, और ये परखना भी ज़रूरी है कि वेदर द लीडरशिप अक्रॉस द बॉर्डर के जो नेतृत्व है, यानी जो नेता लोग हैं अक्रॉस द बॉर्डर सीमा पार, जो सीमा पार नेता हैं जिनका नेतृत्व है, इज केपेबल, क्या वो समझ रहे हैं, वेदर लगा है ना, इसका मतलब है क्या वो समझ रहे हैं, समझने में काबिल हैं, ऑफ ड्रॉइंग द राइट लेसन्स, ड्राइंग मतलब सबक लेना, सही सबक लेने फ्रॉम इट, इससे सही सबक, यानी जो संघर्ष हुआ है इससे सही सबक लेने में सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है। तो और ये परखना कि सीमा पार की जो नेतृत्व क्षमता है या नेता है इससे सही सबक लेने में सक्षम है या नहीं, जो मतलब कंट्रीज को चला रहे हैं सीमा पार, ठीक है। इन अगस्त 2021, अगस्त 2021 में व्हेन द यूएस विड्रू, जब अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, सेकेंड फॉर्म है ये, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, विड्रॉ कर लिया यानी कि अपनी सेनाएं हटा ली फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा ली आफ्टर 2 डेकेड्स, 2 डेकेड्स के बाद, 2 दशकों के बाद अफगानिस्तान से यूएस ने अपनी सेनाएं जब हटा ली अगस्त 2021 में, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की बात हो रही, इस्लामाबाद डिड, यहाँ पे डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, सिंपल पास्ट टेंस, डिड लिटिल यानी बहुत कम किया, टू डिस्गाइज छिपाने के लिए, इट्स जुबिलेशन अपनी खुशी को छिपाने के लिए बहुत कम किया, यानी इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी खुशी जो थी वो छुपाई नहीं, ठीक है ना, उसे छुपाया नहीं अपनी खुशी को, उसका खुल के इजहार किया। इट सॉ, इट मतलब पाकिस्तान, सॉ सी की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, इसने देखा, पाकिस्तान ने देखा, द रिटर्न ऑफ द तालिबान, तालिबान की वापसी को, तालिबान की सत्ता वापसी को, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेनाएं वहां से हटा ली तो तालिबान का अपना वहां पे शासन हो गया, तो तालिबान की वापसी को देखा पाकिस्तान ने एज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में, टू चेज द काइमीरा मीन्स झूठी चीज के पीछे जाने का, झूठा भ्रम, ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई, रणनीतिक गहराई के भ्रम में उसने तालिबान की वापसी को रणनीतिक गहराई के भ्रम को भुनाने के अवसर के रूप में देखा, ठीक है, भुनाने के अवसर, उसे लगा कि रणनीतिक गहराई को अब वो भुना सकता है। इसका कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने तालिबान की सत्ता में वापसी को झूठी लेकिन फायदेमंद दिखने वाली रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाने का मौका समझा। पाकिस्तान को लगा था कि अब अफगानिस्तान जो है उसके कब्जे में रहेगा या कम से कम उसके फेवर में काम करेगा, लेकिन ये बस एक भ्रम था, एक इल्यूजन था, यानी हकीकत में रियलिटी में ऐसा फायदा पाकिस्तान को नहीं मिला बल्कि उल्टा कई प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि मौजूदा संघर्ष के पीछे के व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या हैं, और ये परखना भी जरूरी है कि सीमा पार की नेतृत्व क्षमता यानी कि जो वहाँ के नेता हैं जो देश चला रहे हैं इससे सही सबक लेने में सक्षम हैं, काबिल हैं या नहीं।
अगस्त 2021 में जब अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई तो इस्लामाबाद ने अपनी खुशी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। ठीक है, उसने तालिबान की वापसी को रणनीतिक गहराई के भ्रम को भुनाने का एक मौके के रूप में देखा। ऑलराइट। That triumphalism, however, was short-lived. Fundamental issues between the two countries that go back to partition remained unresolved. Kabul does not recognize the Durand Line, and Pakistan's fear of Pashtunistan continues to color its approach to the frontier. Rawalpindi and Islamabad accuse the Taliban of sheltering the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) and providing a haven for terrorists who attack from across the border. ट्रायम्फलिज्म मीन्स जीत का घमंड। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, ट्रायम्फलिज्म जीत का घमंड। प्राइड शॉर्ट लिव्ड मीन्स अल्पकालिक यानी बहुत छोटे समय के लिए, टेम्पररी। फंडामेंटल मूलभूत, बेसिक। अनरिजॉल्व्ड अनसुलझा, अनसेटल्ड। रिकग्नाइज मान्यता देना, एक्नॉलेज। फियर डर, ड्रेड। फ्रंटियर सीमा क्षेत्र, बॉर्डर। अप्रोच दृष्टिकोण, रवैया, एटीट्यूड। शेल्टर शरण देना, प्रोटेक्ट। हेवन मीन्स शरण स्थल, रिफ्यूज। अक्यूज मीन्स आरोप लगाना, ब्लेम। गो बैक टू पुराने समय से जुड़ा होना यानी अगर पीछे जाएं तो ओरिजिनेट फ्रॉम। प्रोवाइड अ हेवन मीन्स शरण देना, ऑफर रिफ्यूज। कलर मीन्स प्रभावित करना, असर डालना, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। दैट ट्रायम्फलिज्म वो जीत का घमंड, हाउ एवर मीन्स लेकिन, वॉज शॉर्ट लिव्ड बहुत ही छोटे समय के लिए था। लेकिन वो जीत का घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिका या फिर कह सकते हैं बहुत ही कम समय के लिए था। फंडामेंटल इश्यूज जो मूलभूत समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, मूलभूत समस्याएं हैं बिटवीन द टू कंट्रीज दोनों देशों के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मूलभूत समस्याएं हैं, दैट गो बैक टू जो चल रही कब से, पीछे से, टू पार्टीशन विभाजन के समय से, पार्टीशन के समय से जो हैं, रिमेन्ड मीन्स बनी हुई थी, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, बनी हुई थी, सेकेंड फॉर्म में रिमेन का, बनी हुई थी, अनरिजॉल्व्ड अनसुलझी बनी हुई थी, अनसुलझी रही, ठीक है, या फिर बनी हुई थी। काबुल डज नॉट रिकॉग्नाइज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज नॉट रिकॉग्नाइज नेगेटिव फॉर्म में। काबुल नहीं मानता, रिकॉग्नाइज मतलब नहीं मानता, मान्यता नहीं देता या फिर नहीं मानता द ड्यूरेंट लाइन, वो ड्यूरेंट लाइन को काबुल नहीं मानता। एंड पाकिस्तान फियर और पाकिस्तान का डर है, ऑफ पश्तूनिस्तान जो पश्तूनिस्तान का जो डर है, कंटिन्यूस मतलब बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे। टू कलर जो कि असर डाल रहा है उसके रवैये को, इट्स मतलब पाकिस्तान के रवैये को, टू द फ्रंटियर सीमा क्षेत्र को लेकर जो उसका रवैया है उस पर असर डाल रहा है, अब भी प्रभावित करता है। और पाकिस्तान का जो पश्तूनिस्तान का डर उसकी बॉर्डर को लेकर जो रवैया है उसको अब भी प्रभावित करता है या उस पर अब भी असर डालता है, ठीक है। इसके बाद है रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद अक्यूज द तालिबान। अक्यूज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये अक्यूज। दोष लगाते हैं, दोष मढ़ते हैं। रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद दोनों ही पाकिस्तान में है। रावलपिंडी जो है वो सेना का हब है, मिलिट्री हब है, ठीक है, सेना का मुख्यालय है वहाँ पर। एंड इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान की, इसलिए दोनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी कि सेना के और जो लीडर्स हैं, दोनों ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं, दोनों ही दोष लगाते हैं तालिबान पे आरोप लगाते हैं ऑफ शेल्टरिंग शरण देने की, कि वो शरण देते हैं द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये फुल फॉर्म है टीटीपी का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर आरोप लगाते हैं तालिबान पर कि वो तहरीक तालिबान को शेल्टर दे रहा है, शरण दे रहा है। एंड प्रोवाइडिंग और उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, अ हेवन शरण स्थल यानी उन्हें छिपाने का काम कर रहा है, फॉर टेररिस्ट आतंकवादियों को, ठीक है। हु अटैक जो कि आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर सीमा पार से हमला करते हैं पाकिस्तान पर, ठीक है। ये उस पर आरोप लगा रहा है तालिबान पर, दोनों ही आरोप लगा रहे हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अटैक में भी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन वो जीत का घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिका। दोनों देशों के बीच विभाजन यानी पार्टीशन से जुड़ी मूल समस्याएं अब भी अनसुलझी रहीं। काबुल ने ड्यूरेंट लाइन को स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान का पश्तूनिस्तान का डर उसकी बॉर्डर को लेकर जो रवैया है उसको अब भी प्रभावित करता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद तालिबान पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह देने और सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को समर्थन देने का आरोप लगाते हैं।
At the same time, the Pakistan army and government have given short shrift to bodies like the Pashtun Tahaffuz movement, a peaceful organization seeking dialogue on rights and autonomy. Kabul has long resented Rawalpindi, viewing it as a puppet. Give short shrift to एक idiom है which means महत्व न देना, नजरअंदाज करना, ignore और disregard. Peaceful means शांतिपूर्ण, non-violent. Organization संगठन, association. Seeking means तलाशना, searching. Dialogue बातचीत, discussion. Rights अधिकार, entitlements. Autonomy स्वायत्तता. Independence आज़ादी यानी अपने फैसले लेने की आज़ादी. Long resented means लंबे समय से नाराज रहना, begrudged. Viewing means देखना या मानना, considering. Puppet कठपुतली, tool. At the same time phrase है which means इसी समय, साथ साथ, simultaneously और concurrently. At the same time, उसी समय the Pakistan army, पाकिस्तान सेना and government और सरकार have given short shrift to, given short shrift मतलब महत्व नहीं दिया, नजरअंदाज किया है. have given यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, have के साथ में give की थर्ड फॉर्म. ठीक है, उसी समय पाकिस्तान की सेना और सरकार ने नजरअंदाज किया है, ये इडियम है, गिवन शॉर्ट शिफ्ट, नजरअंदाज किया है, टू बॉडीज संगठनों को या संस्थाओं को. ठीक है, लाइक द पश्तून जैसे कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी संस्थाओं को नज़रअंदाज किया है, अनदेखा किया है. अ पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक शांतिप्रद, एक शांतिपूर्ण संगठन है. ठीक है, कोई आतंकी संगठन नहीं है, एक शांतिपूर्ण संगठन है. सीकिंग डायलॉग जो कि डायलॉग यानी कि बातचीत करना चाहता है, सीकिंग मतलब करना चाहता है. ऑन राइट्स एंड ऑटोनॉमी जो कि अधिकारों पर और स्वायत्तता पर बातचीत करना चाहता है, अधिकारों और अपनी फैसले लेने की स्वतंत्रता पर, आज़ादी पर बातचीत करना चाहता है. ठीक है, काबुल हैज़ लॉन्ग रिसेंटेड, काबुल जो है वो नाराज रह चुका है. हैज़ लॉन्ग रिसेंटेड मतलब है लंबे समय से नाराज रहा है. रावलपिंडी से, रावलपिंडी से, काबुल मतलब है अफगानिस्तान और रावलपिंडी मतलब है पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना, क्योंकि रावलपिंडी में सेना का, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है. ठीक है, इसलिए रावलपिंडी से उसे रिप्रेजेंट किया गया है. तो काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, लंबे समय से रावलपिंडी जहाँ पे पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है उससे नाराज है. क्योंकि व्यूइंग इट, क्योंकि वो उसे देखता है, यानी कि पाकिस्तान उसे देखता है इट एज अ पपेट, उसे पपेट की तरह, कठपुतली की तरह कंट्रोल करता है. पाकिस्तान उसे अपनी कठपुतली की तरह कंट्रोल करता है. ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ लॉन्ग रिसेंटेड, ये फ्रेज है, यहाँ पे से वर्ब की तरह यूज किया गया रिसेंटेड. ठीक है, रिसेंटेड, रिसेंट की थर्ड फॉर्म है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. उसी समय पाकिस्तान की सेना और सरकार ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी संस्थाओं को नज़रअंदाज किया है. यह एक शांतिपूर्ण संगठन है जो अधिकारों और स्वायत्तता पर बातचीत करना चाहता है. काबुल लंबे समय से रावलपिंडी, पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय जहां पे, उससे नाराज रहा है क्योंकि वह उसे अपनी कठपुतली समझता है. Pakistan's people and neighbors have suffered the consequences of the adventurism of its military intelligence complex. Its policies have tied Islamabad's hands and violence has become a common currency in its politics. Adventurism means दुस्साहस, risk taking यानी खतरा लेने की प्रवृत्ति. Consequences परिणाम, result. मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स मीन्स सैन्य खुफिया तंत्र, सेना का खुफिया तंत्र, आर्म्ड इंटेलिजेंस सिस्टम. पॉलिसी मीन्स नीति, स्ट्रैटेजी. टाई समवन्स हैंड्स इडियम है विच मीन्स किसी की कार्यवाही या आज़ादी पर रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट समवन. वायलेंस मीन्स हिंसा, अग्रेशन. बिकम अ कॉमन करेंसी एक फ्रेज है जिसका मतलब है आम बात बन जाना, आम चलन बन जाना. बिकम वाइड स्प्रेड. पॉलिटिक्स राजनीति, गवर्नेंस. पाकिस्तान पीपल पाकिस्तान के लोग, लोगों ने, एंड नेबर्स और पड़ोसियों ने. ठीक है, पाकिस्तान की जनता और पड़ोसी देशों ने. हैव सफर्ड बहुत झेला है, हैव सफर्ड मतलब कष्ट सहे या झेला है, भुगता है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में सफर की थर्ड फॉर्म. झेला है, भुगता है. द कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम झेले हैं, परिणाम नतीजे भुगते हैं. ऑफ द एडवेंचरिज्म दुस्साहस के, दुस्साहस के.
ऑफ इट्स मिलिट्री, इसके मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के, इसके सैन्य खुफिया तंत्र के दुस्साहस के परिणाम झेले हैं पाकिस्तान के लोगों ने और इसके पड़ोसी देशों ने। ठीक है। इट्स पॉलिसीज, इसकी जो पॉलिसीज है, यानी कि किसकी पॉलिसीज की बात हो रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के। ठीक है। इसकी जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, हैव टाइड, उन्होंने बांध दिए हैं, हैव टाइड बांध दिए, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में टाई की थर्ड फॉर्म, बांध दिए हैं इस्लामाबाद हैंड्स, इस्लामाबाद के हाथ बांध दिए हैं। इस्लामाबाद क्या है, उसका पॉलिटिकल हब है। ठीक है, राजनीतिक केंद्र है इस्लामाबाद, कैपिटल है पाकिस्तान की, लेकिन उसे भी कौन ओवररूल करता है, उसे भी कौन चलाता है, पाकिस्तान की मिलिट्री। ठीक है ना। तो इस तरह से मिलिट्री का ही वहां पर पूरा रोल है पाकिस्तान में। तो उसने इस्लामाबाद के हाथ बांध दिए, यानी कि कैपिटल के भी हाथ बांध दिए हैं। एंड वायलेंस हैज बिकम, और हिंसा जो है हैज बिकम बन गई है, अ कॉमन करेंसी, एक आम प्रथा या एक आम बात बन गई है, इन इट्स पॉलिटिक्स, इसकी राजनीति में, पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा जो है वो एक आम बात बन गई है, एक आम चलन बन गई है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज और बिकम की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पाकिस्तान की जनता और पड़ोसी देशों को उसके सेना के खुफिया तंत्र के दुस्साहस के नतीजे भुगतने पड़े हैं। उसकी नीतियों ने इस्लामाबाद के हाथ बांध दिए हैं, उसकी आज़ादी पर रोक लगाई है और हिंसा उसकी राजनीति का एक आम चलन बन गई है। The use of religion and fundamentalist non-state actors to pursue strategic ends can have no happy ending. India will closely observe how Pakistan deals with discontent and strategic challenges, for an unstable Pakistan does not augur well for regional security. Fundamentalist, कट्टरपंथी, extremist, non-state actors, गैर सरकारी एजेंट, unofficial groups. Pursue means पीछा करना, follow. Strategic means रणनीतिक, tactical. Ends means उद्देश्य, goals. Happy ending idiom है which means सुखद परिणाम, positive outcome. Deals with phrasal verb है, means निपटना, handle या फिर manage करना. Closely means बारीकी से, ध्यान से, carefully. Discontent means असंतोष, dissatisfaction. Unstable अस्थिर यानी कि उथल पुथल से भरा, unsteady. ऑगर वेल इडियम है विच मीन शुभ संकेत देना, बोड वेल. रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा, एरिया सेफ्टी. द यूज ऑफ रिलीजन, धर्म का इस्तेमाल, एंड फंडामेंटलिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, और कट्टरपंथी गैर सरकारी एजेंट का इस्तेमाल. ठीक है, यूज ऑफ है यहाँ से, यूज ऑफ. तो किसका किसका इस्तेमाल, रिलीजन का यानी धर्म का, और फंडामेंटलिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब कट्टरपंथी गैर सरकारी एजेंट्स, यानी बाहर से बुलाए गए या फिर जो कह सकते हैं कि जो सरकार का हिस्सा ना हो, ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करना. ठीक है. टू परस्यू, पूरा करने के लिए, स्ट्रैटेजिक एंड्स मीन्स रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्म, रिलीजन और कट्टरपंथी गैर सरकारी एजेंटों का इस्तेमाल. कैन हैव नो, नहीं कर सकता, नहीं ला सकता, नो हैप्पी एंडिंग, कोई भी सुखद अंत नहीं ला सकता, कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं ला सकता, यानी इसका जो अंत होगा वो बुरा ही होगा. ठीक है ना. इंडिया विल क्लोजली ऑब्जर्व, भारत बहुत ही बारीकी से, क्लोजली मीन्स बारीकी से, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा. यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में ऑब्जर्व की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस. भारत बारीकी से इस बात पर नजर रखेगा, ऑब्जर्व करेगा, हाउ कि कैसे, पाकिस्तान डील्स विद कि पाकिस्तान कैसे निपटता है, कैसे निपटता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पाकिस्तान कैसे निपटता है. डिसकंटेंट मीन्स असंतुष्टि से, असंतोष से, एंड स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस और रणनीतिक चुनौतियों से. ठीक है, स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियों से. भारत इस बात पर बारीकी से नजर रखेगा कि पाकिस्तान असंतोष और रणनीतिक चुनौतियों से कैसे निपटता है. फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि. एन अनस्टेबल, क्योंकि एक अनस्टेबल यानी एक अस्थिर पाकिस्तान, एक उथल पुथल से भरा हुआ पाकिस्तान. डज नॉट ऑगर वेल, शुभ संकेत नहीं देता. ठीक है, डज नॉट ऑगर वेल, शुभ संकेत नहीं देता. फॉर रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, यानी भारत उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए उथल पुथल से भरा पाकिस्तान एक अच्छा यानी शुभ संकेत नहीं है. ऑलराइट, और इस बात पर भारत बहुत ही बारीकी से नजर रखेगा. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. डज नॉट ऑगर में भी यहाँ पर
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फुल ट्रांसलेशन। रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्म और कट्टरपंथी गैर सरकारी एजेंटों का इस्तेमाल कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं ला सकता। भारत इस बात पर बारीकी से नजर रखेगा कि पाकिस्तान असंतोष और रणनीतिक चुनौतियों से कैसे निपटता है, क्योंकि एक उथल पुथल से भरा पाकिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।